नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दुनिया में एक तरफ शांति की बात हो रही है और दूसरी तरफ हैवानियत की। और जहां हैवानियत को पैरों तले रोन दिया जाए, इंसाफ की स्थिति और इंसान की स्थिति जानवर से बदतर कर दी जाए, हाथ पैरों को काटना किसी की सनक हो जाए और फांसी पर लटकाना शौक हो जाए, जिस्म की हड्डियों को तोड़ना कामयाबी और दुष्कर्म करना जिद हो जाए, उस देश और उस सत्ता का हाल ऐसा ही होता है जैसा सीरिया में बशर अल असद के साथ हुआ। सीरिया जो आईएसआईएस के अड्डे के तौर पर दुनिया भर में बदनाम है, अब वो यहां की सेदियाना जेल को लेकर दुनिया भर के रोंगटे खड़े कर रहा है। सेदियाना जेल, वो जेल जिसके बारे में जिसने भी सुना वो सन रह गया, जिसने भी महसूस किया नर्क देख लिया, जिसने भी यहां सजा गुजारी वो जिंदगी से नफरत कर बैठा और हर दिन मौत की दुआ करने लगा। आज हम आपको दुनिया की सबसे खौफनाक जेल की वो इनसाइड स्टोरी बताएंगे जो आपकी रूह कपा देगी और कहेगी कि जिंदगी में कुछ भी हो, बस सीरिया के इस कसाई खाने का एहसास नहीं होना चाहिए। तो सेदियाना जेल, सबसे पहले जरा इस जेल के बारे में समझिए और सोचिए कि इसको क्या क्या नाम दिए गए हैं। इससे आपको एहसास होगा कि इस जेल के बारे में क्या क्या सोचा जा रहा है। जेल का उपनाम जो दुनिया भर के अंदर दिया गया, उसमें पहला यातनाओं का घर, दूसरा है डेथ कैंप और तीसरा है स्लॉटर हाउस। इसको बनाया गया 1987 में और बंद कब किया गया? 8 दिसंबर 2024 को। इसका मकसद क्या रहा? इसका मकसद है विरोधियों और दुश्मनों को सजा देना, और कहा जा रहा है कि 30,000 लोगों को यहां फांसी पर लटकाया जा चुका है, जबकि कुल हत्याएं यहां पर 1.5 लाख से ज्यादा कर दी गई हैं। लेकिन कैसे की गई? सीजर का जो सेदियाना जेल को लेकर एक खुलासा था वो बहुत पुराना है, लेकिन क्यों तब से किसी ने ध्यान नहीं दिया? आप सोचिए, साल 2014 में सीजर नाम का एक व्यक्ति सीरिया से भाग गया था। अपने साथ वो हजारों फोटो लेके गया, बड़ा खुलासा किया, सीरिया की जेलों में मारे गए प्रताड़ित कैदियों की स्थिति को दुनिया के सामने रखा गया। सीजर ने करीब 53,076 फाइलें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सौंप दी और इन तस्वीरों के आधार पर आयोग ने कहा कि 6,786 लोगों की हत्या की गई। सेदियाना जेल में कैदियों को कोड़े मारे जाते थे, बिजली के झटके दिए जाते थे, महिलाओं और पुरुषों को नियमित रूप से नंगा किया जाता था, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता था। लेकिन यह सिर्फ एक बानगी भर है। एक और रिपोर्ट सामने आई मार्च 2011 से लेकर अगस्त 2024 के बीच की। जरा इन आंकड़ों पर गौर फरमाइए और देखिए जरा, कुल गिरफ्तार जो सीरिया के अंदर किए गए, जिन्हें सेदियान जेल के अंदर डाला गया, वो आंकड़ा है 1,57,634। बच्चे और महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया। जिसने भी विरोध किया उसको सेदियान जेल के अंदर डाल दिया गया, और जो बच्चे जेल में डाले गए वो है 5,274 और महिलाएं जो जेल में डाली गई वो है 10,221 और हजारों लोगों को मारा गया। लेकिन सेदियाना जेल को बनाया क्यों गया? एक रूह कपा देने वाली स्टोरी हम आपको इसके बारे में वो बताने वाले हैं जो इस जेल की इनसाइड स्टोरी है। लेकिन इस जेल को बनाने की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल ये जेल शुरू से राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन सीरियाई गृह युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर विपक्षी कार्यकर्ताओं को बंद करने के लिए किया गया। इस जेल में बड़ी संख्या में विपक्षी कार्यकर्ताओं, नागरिकों, अन्य लोगों को बिना किसी मुकदमे के बंद कर दिया गया था। इन कैदियों पर अत्याचार, यातना और हत्या जैसे गंभीर अपराध किए जाते थे। सेदियाना जेल का संचालन एक संगठित तरीके से किया जाता था, जिसका उद्देश्य कैदियों को दबाना और उन्हें मानसिक रूप से तोड़ना था। जेल के अधिकारी जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाते थे जिनमें कैदियों के लिए जीवित रहना मुश्किल हो जाता था।
लेकिन जैसे जैसे सीरिया में सत्ता की हनक आगे बढ़ी, वैसे वैसे यात्राओं के तरीके यहां बदलते चले गए और सारी हदों को पार कर दिया गया। हम यहां यात्राओं के 10 तरीके बता रहे हैं, उसके बाद 3 यहां के सबसे खौफनाक तरीके आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा देखिए यात्राओं के कौन कौन से तरीके यहां पर इस्तेमाल किए जाते थे। सबसे पहले अगर बात करें, रोकिए जरा, अंधेरे कमरे में सैकड़ों लोगों को डाला जाता था। कहा जाता है कि 10 बाय 20 के कमरे में 100 से 150 लोगों को डाल दिया जाता था। वो झुक नहीं पाते थे, वो बैठ नहीं पाते थे, वो सो नहीं पाते थे और उनको उसी स्थिति में रखा जाता। दूसरा जरा देखिए, दूसरा यात्रा का तरीका, सप्ताह में सिर्फ एक सूखी रोटी खाने को दी जाती थी, सिर्फ एक सूखी रोटी। वहां के कैदी बताते हैं कि वो जो पानी उनको मिलता था उसको छुपा कर रखते थे और जब रोटी उनको मिलती थी तो उस पानी के सहारे उस रोटी को वो खाया करते थे। तीसरा जरा देखिए, तीसरी जो यात्रा किस तरीके से दी जाती थी, सप्ताह में सिर्फ 2 मिनट के लिए रोशनी दिखाई जाती थी और उसके बाद कोड़े मारते हुए उनको वापस सलाखों में ले जाया जाता था। चौथा तरीका जरा देखिए किस तरीके से सजा वहां दी जाती थी। जुर्म कबूल करवाने के लिए हाथ पैरों को काट दिया जाता था और वहां की जो इनसाइड तस्वीरें आई आप उनको देख नहीं पाएंगे क्योंकि वहां सैकड़ों की संख्या में नकली पैर मिले हैं। जिनके पैरों को काट देते थे उनके हाथ में लकड़ी का एक नकली पैर थमा दिया जाता था। इसके अलावा जरा देखिए, इसके अलावा जुर्म कबूल करवाने के लिए प्रेशर मशीन से दबाया जाता था। एक मशीन इस तरीके से इंसान को बीच में रख के यूं उसको तब तक दबाया जाता था जब तक कि उसके जिस्म की एक एक हड्डी टूट ना जाए, जिस्म से खून बहकर बाहर ना हो जाए, तब तक उसे दबाया जाता था और उसके बाद उसको फेंक दिया जाता था। इसके अलावा जरा देखिए, उसको हैवानियत की हदों तक मारा जाता था। कोड़ों से मारा जाता था और तब तक मारा जाता था जब तक या तो वह अधमरा ना हो जाए या बेहोश ना हो जाए। इसके बाद भी वहां लोगों को सुकून नहीं मिलता था, सजा देने वालों को सुकून नहीं मिलता था और जो मर जाते थे उनके साथ क्या होता था, मर जाए तो एसिड में डालकर उनकी अस्थियों को भी खत्म कर दिया जाता था। वहीं उनको मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता था, अलग अलग तरीके से यात्राएं दी जाती थी। ठंड के अंदर उनको नंगा करके पानी में खड़ा किया जाता था और उससे हाथ पैर उनके गल जाते थे। इसके बाद जो 10वीं घटना उसको जरा देखिए, यात्रा किस तरीके से दी जाती थी। घुटनों के बल या रेंगकर ही चल सकते थे। जो 2 मिनट के लिए वो कैदी जेल से बाहर आते थे, उनको जेल के अंदर आना और बाहर जाना दोनों ही स्थिति में घुटनों के बल या जमीन पर रेंगते हुए अंदर जाना पड़ता था और इसकी वजह से वहां जो रह रहे थे वो मौत को हर दिन बुला रहे थे। लेकिन जुर्म के इंतहा को किस तरीके से वहां पार किया गया, हदों को किस तरीके से पार किया गया। दरअसल सेदियाना जेल में जुर्म ना कबूल करने पर हाथ पैर को काट दिया जाता। एक प्रेशर मशीन भी थी। टॉर्चर के दौरान कैदियों को इसमें रखकर दबाया जाता था। जो मर जाते थे उनकी लाशों को काट दिया जाता था, हाथ पैरों को काट दिया जाता था और फिर केमिकल से भरे प्लास्टिक कंटेनर में उन्हें गला दिया जाता था। भूखे रखा जाना, पीटना, मेंटल टॉर्चर देना, ये सबसे शुरुआती तरीके थे और इसको लेकर कई रिपोर्ट्स आई। एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूएन के मुताबिक 30,000 कैदियों को मारा गया। हालांकि जो वॉशिंगटन की रिपोर्ट है जो 2018 में आई वो इससे बहुत अलग है। उस रिपोर्ट के मुताबिक कैदियों को ऐसी यातनाएं दी जाती थी कि उनकी पहचान तक खो जाती थी। एक पूर्व कैदी ने बताया कि उसने देखा कि गार्ड्स ने एक कैदी के गले में मेटल पाइप डालकर उसे दीवार से पिन कर दिया। उसकी लाश पूरी रात वहीं पड़ी रही लेकिन किसी ने हटाया नहीं। जेल में कैदियों से उनके ही साथी कैदियों की हत्या करवाना वहां बहुत आम बात है और जो इनकार करता उन्हें खाना या मेडिकल सुविधा से दूर कर दिया जाता था। जेल से रिहा हुए कैदियों ने बताया कि उन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों तरीकों से तोड़ने की कोशिश की जाती थी। साल 2018 में जेल की खुदाई के दौरान वहां दर्जनों लाशें मिली जिनमें शरीर के कई अंग कटे हुए थे और पूरे तरीके से सड़ चुके थे। जहां तक कि परिवार के लोग अपने रिश्तेदारों की पहचान तक नहीं कर पा रहे। एक स्थानीय अस्पताल अधिकारी ने बताया कि जहां सबकी लाशें इतनी खराब स्थिति में आई
कि उन्हें पहचान करना लगभग असंभव हो गया। लेकिन इस जेल की सुरक्षा किस तरीके से की जा रही थी, बशर अल असद ने किस तरीके से इसको पूरे तरीके से अभेद्य किले में बदल दिया था, उसको भी जरा समझिए। इसकी तीन स्तर पर सुरक्षा की जा रही थी। पहली सुरक्षा जो टीम थी वो बाहरी दीवारों और मुख्य द्वार की निगरानी करती थी। दूसरी सुरक्षा जो टीम थी वो असद के वफादार 200 सैनिकों की थी, जो बड़े हमले या जेल तोड़ने के प्रयास को रोकने के लिए तैनात की गई थी। और जो तीसरी सुरक्षा टीम थी वो जेल के अंदर की गतिविधियों और दीवारों में सुराग जैसी चीजों पर नजर रखती थी। लेकिन जेल के आसपास एंटी टैंक मिसाइल और माइंस बिछाए गए थे, और उसके जरिए भी अगर कोई बाहर से हमला करना चाहते तो फिर बाकायदा ये एंटी माइंस टैंक जो है वो फटते और उसके साथ साथ जो भी हमला करने आता वो खत्म हो जाता। लेकिन कत्लखाने के दो अहम हिस्से रहे, उसको जरा समझिए, क्योंकि जिस तरीके से इस कत्लखाने को बनाया गया था इसका डिजाइन बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें एक था रेड बिल्डिंग, सीरिया के नागरिक कैदियों को इसमें रखा जाता था जो सीरिया के हुआ करते थे। दूसरी है व्हाइट बिल्डिंग, मिलिट्री कैदियों के लिए इसको तैयार किया गया था। और इन दोनों इमारतों में साप्ताहिक फांसी देने की व्यवस्था थी, और फांसी जो दी जाती थी उसके लिए एक बेहतरीन व्यवस्था, महज 3 मिनट की सुनवाई और फांसी पर फैसला यहां पर कर दिया जाता था। और इसी को जरा समझिए, क्योंकि जिस तरीके से वहां फांसी दी जाती थी, सैदियाना जेल के कई खौफनाक रास्ते थे, और इसकी बनावट को ऐसे बनाया गया था कि कोई एक बार में पूरी जेल को समझ ही ना पाए। सैदियाना जेल की बनावट भी अलग तरह की थी। यहां एक सर्कल में 3 तरह की इमारतें बनी हुई थी, जिन्हें बिल्डिंग ए, बी और सी का कोड दिया गया था। तीनों इमारतें एक जगह पर मिलती है जहां से कॉमन एंट्री है, और जेल बाहर से 3 मंजिल नजर आती है। लेकिन खुलासा हुआ यहां कई गुप्त तहखाने हैं जहां से कई फुट नीचे कैदियों को छिपाकर रखा गया था। तहखानों में 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरों में कैदियों को रखा जाता था। यहां वेंटिलेशन के नाम पर एक छोटी सी खिड़की बना दी गई। सैदियाना जेल में एक और डेंजर और सीक्रेट जोन था, जहां कुछ चुनिंदा गार्ड्स और जेल के जल्लाद ही पहुंच पाते थे। और यहां पर दर्जनों फंदे हैं, जिनका मतलब कि सामूहिक फांसी यहां दी जाती थी। उससे भी खतरनाक, शव को नष्ट करने के लिए प्रेशर मशीन का इस्तेमाल किया जाता था, और शव को छोटे बैग में पैक करके फेंक दिया जाता। लेकिन इसमें जो दरवाजे थे, ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर उनको खोल पाए। बशर अल असद की सरकार के जाने के बाद भी जब एचटीएस ने वहां पर कब्जा किया, उस दौरान भी इस जेल को खोलने में मुसीबत हुई, क्योंकि यहां कंप्यूटर कोड का इस्तेमाल किया गया था। सैदियाना जेल में जब विद्रोही घुसे तो पीछे से कैदियों की आवाज आ रही थी, लेकिन सीक्रेट सेल तक पहुंचने का रास्ता कहां ये कोई नहीं समझ पा रहा। दावा किया जा रहा था कि जेल के रहस्यों के बारे में सिर्फ यहां काम करने गार्ड्स को ही जानकारी थी। जेल में घुसे विद्रोही मैप के जरिए जेल के भूल भुलैया में फंस गए। ऊपरी मंजिल से कैदियों को निकाला जा चुका था, लेकिन फिर भी तहखाने में कैदियों को छुड़वाने में दिक्कत हो रही। दरवाजों को सिर्फ कंप्यूटर के जरिए कोड से खोला जा सकता था, और यही वजह है कि जेल में काम करने वाले अफसरों की मदद ली गई। सैदियाना जेल के इस दरवाजे को सिर्फ कंप्यूटर कोड से ही खोला जा सकता था। जरा सोचिए, बशर अल असद ने किस तरीके की जेल का निर्माण किया। इसको लेकर 2021 में एक और रिपोर्ट आई, ब्रिटिश सीरियन ऑब्जेक्टरी ऑफ ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट। और इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि सैदियाना जेल में 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। एक हफ्ते में 2 बार 20 से 50 लोगों की सामूहिक फांसी होती थी। फांसी से पहले सेना की अदालत में महज 3 मिनट की सुनवाई होती थी। सेना की अदालत मौत की सजा का फरमान सुनाती थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि सैदियाना जेल से ट्रक में भरकर शव निकलते थे। सामूहिक तौर पर शव दफनाए जाते थे। सैदियाना जेल को बशर सरकार का कत्ल खाना इसलिए भी कहा जाता था, क्योंकि यहां कैदियों के बारे में फैसले लेने की औपचारिकता एक सैन्य अदालत के जरिए होती। जेल में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी सिर्फ चंद सीनियर अफसरों को ही होती। फांसी के लिए कैदियों को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करने वाले गार्ड्स भी नहीं जानते थे कि कुछ देर में सभी कैदियों को मार दिया जाएगा।
लेकिन जो कैदी वहां से बचकर बाहर आए उनमें से कुछ के बयान है, जरा देखिए और महसूस कीजिए कि दर्द किस तरीके से वहां पर रहा होगा। जो है ये है अदनान, जो सेदियाना जेल के पूर्व कैदी है, क्या कह रहे हैं जरा देखिए। जेल से छूटने के बाद वो कह रहे हैं कि यहां सब कुछ पर पाबंदी थी, आपको बस खाने पीने सोने और मर जाने की इजाजत थी। इस दर्द को जरा महसूस कीजिए। कासिम, एक और पूर्व कैदी सेदियाना जेल के, वो क्या कह रहे हैं जेल से बाहर निकलने के बाद, जरा उसको भी देखिए। उस दरवाजे के बाद, यानी कि सेदियाना जेल के दरवाजे के बाद आप मरे हुए इंसान के जैसे हैं। यहीं से यातनाओं की शुरुआत होती है। मेरा सबसे बड़ा सपना था कि मुझे खाना मिले, मैं भूखा महसूस ना करूं। एक रोटी के लिए तरसा दिया जाता था इस जेल के अंदर। लेकिन यहां से एक रहस्यमय कैदी भी बाहर निकला। 38 साल की गुमनामी और कंकाल, किस तरीके से उस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी। दरअसल सीरिया में बशर अल असद का शासन खत्म होने के बाद जॉर्डन के अल बताए ने अपने बेटे ओसामा की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो 38 साल से सीरिया में लापता हो गया था और कोई जानकारी नहीं थी। 83 साल के अल बताए ने जॉर्डन के उत्तरी शहर इरबिद से हैं। उनका कहना है कि ओसामा ने अपनी स्कूली पढ़ाई के आखिरी साल में पहले गर्मियों की छुट्टी में एक हफ्ते के लिए सीरिया जाने की बात कही थी, लेकिन फिर वो कभी लौट कर नहीं आया। 3 दशक से भी ज्यादा समय बाद अल बतायने को वो खबर मिली जिसके लिए वो और उनका परिवार लगातार दुआ कर रहा था। एक वीडियो सामने आया जिसमें एक शख्स दमिश्क के पास सेदियाना जेल से बाहर आते हुए कह रहा था, मैं इरबिद का रहने वाला। इसके बाद जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि जॉर्डन का एक नागरिक जिसका नाम ओसामा है वो मिल गया है और वो जॉर्डन पहुंच चुका है। हालांकि उस शख्स ने अपनी याददाश्त खो दी थी। सेदियाना जेल से रिहा हुए कैदी और बताने परिवार की इरबिद में मुलाकात करवाई गई। बताने ने बताया कि उसने बहुत देर तक मेरे हाथ को पकड़े रखा और उससे चूमता रहा। उन्होंने ओसामा की हालत बयां करते हुए कहा कि वो बिल्कुल कंकाल जैसा दिख रहा था। उसने अपनी याददाश्त खो दी थी और उसकी हालत देखकर दिल टूट जाता है। उसके पूरे नक्शे ही बदल चुके थे। ओसामा की बहन ने बताया कि उसने अपनी मां का नाम लिया और परिवार के साथ पुरानी तस्वीरों में खुद को पहचाना। जरा सोचिए, 38 साल से वो जेल के अंदर बंद था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीरिया की सेदियाना जेल खत्म होने से वहां कुछ बदल गया। पूरा सीरिया ही सेदियाना जेल बना हुआ है और इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि वहां एक रोटी की कीमत 1300 सीरियन पाउंड है। सोचिए क्या कसाई खाना बना के रखा है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।